साथियों, वीडियो में बात करते हैं कि मार्क्वेस वेलेस्ली का भारत में उद्देश्य क्या था। मार्क्वेस वेलेस्ली ने 2 अक्टूबर सन 1800 ईस्वी को कलकत्ता से अपने एक मित्र के नाम इंग्लैंड पत्र भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद आप उसके और कंपनी के दोनों के भारतीय शासन के उद्देश्य का साफ पता लगा सकते हैं। पत्र में वेलेस्ली ने लिखा था कि मैं बादशाहतों के ढेर लगा दूंगा और फतेह पर फतेह तथा मालगुजारी लाद दूंगा। मैं इतनी शान, इतना धन और इतनी सत्ता इकट्ठी कर दूंगा कि एक बार मेरे महत्वाकांक्षी और धन लोलुप मालिक भी त्राही त्राही चिल्लाने लगेंगे। साथियों, भारत आने से पहले 2 महीने आशा अंतरीप में रहकर वेलेस्ली ने भारत की अनेक देसी रियासतों की स्वाधीनता का नाश करने की तरकीब सोची थी। इस काम में उसे 2 अंग्रेज अफसरों से बहुत मदद मिली थी। एक सर डेविड बेयर्ड और दूसरा मेजर कर्कपैट्रिक था। सर डेविड बेयर्ड टीपू सुल्तान के यहाँ कैद रह चुका था। डेविड बेयर्ड का बयान है कि टीपू पराय अपने मनोरंजन के लिए बेयर्ड को बंदर की तरह कपड़े पहनवाकर एक ऊंची बांस गड़वाकर उसे उस बांस पर चढ़वाया उतरवाया करता था और बंदर की तरह नचवाया करता था। साथियों, इस बयान को यहाँ केवल मनोरंजन के तौर पर दिया गया है, नहीं तो टीपू की इस तरह की हरकतों का सबूत सिवाय अंग्रेज कैदियों के बयानों के और कहीं नहीं मिलता है और इन बयानों पर बहुत अधिक विश्वास किया भी नहीं जा सकता। साथियों, मेजर कर्कपैट्रिक वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के समय का खुर्राट नीतिज्ञ था। माधोजी सिंधिया के यहाँ नेपाल और हैदराबाद में 3 जगह वह कंपनी के दूत का काम कर चुका था। माधोजी सिंधिया को नाना फडणवीस से लड़ाकर मराठों की सत्ता का नाश करने में, नेपाल के मार्गों और सैन्य बल इत्यादि का गुप्त पता लगाने में तथा हैदराबाद की सेना से फ्रांसीसियों को निकलवाकर उनकी जगह अंग्रेज भर्ती कराने में मेजर कर्कपैट्रिक का खास हाथ था। इन दोनों अंग्रेजों से वेलेस्ली को देसी रियासतों की हालत का ठीक ठीक पता चल गया और अपनी तजवीज़ को पक्का करने में बहुत मदद मिली। आशा अंतरीप से वेलेस्ली ने प्रधानमंत्री पिट और भारत मंत्री डंडास के नाम जो पत्र इंग्लिस्तान भेजे थे, उनसे जाहिर होता है कि इंग्लिस्तान के शासकों ने वेलेस्ली को क्या क्या हिदायतें दी थी और भारत पहुंचकर उसकी क्या तजवीज़ें थी। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।